Good morning, student. I am RC sir, your chemistry PGT. Today I am going to start new topics in chemistry, unit 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. This topic name is chemical reactions of aldehyde and ketones. Today I will describe about chemical reactions of aldehyde and ketones. Chemical reactions of aldehyde and ketones. In chemical reaction, first point as a nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketones. Since aldehyde and ketones both possess the carbonyl functional group, they undergo similar chemical reaction. कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जिसके कारण एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं. इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में. करा कंट्रेरी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑब्जर्व इन एल्कीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो फर्स्ट देखते हैं जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ में पॉजेस करता है. जब बोथ में पॉजेस करेगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इस कार्बोनिल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है. और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है. कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर. क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो होता है एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन काम करता है. उस इंटरेक्शन का नाम क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है या कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं और उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एज ए क्या होता है? sp2. ठीक है. और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर से कंटेन करते हैं. और जब इस पे क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अप्रोक्सीमेटली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैकिंग करता है. जब परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में अटैकिंग करता है तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है आपका क्या होता है? फ्लो होता है. ठीक है. और रिएक्शन क्या होता है? फ्लो होता है. और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका वहां पे चेंज हो जाता है. कार्बोनिल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था? sp2 था. अब sp2 से चेंज होके क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बोनिल कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है. वो सिग्मा बॉन्ड आपके क्या है? देख लीजिए. ये न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. जब ये अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए इस कार्बन का तो क्या हो जाता है? sp3. इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाता है. और ये हमको क्या फॉर्म करता है? एज ए कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, या उसको हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं. उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होता है? आपका टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट. क्या होता है? टेट्राहेड्रल
एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट होता है एक केमिकल रिएक्शन से क्या करता है, कैप्चर कर लेता है प्रोटॉन को। केमिकल रिएक्शन से प्रोटॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है। जब प्रोटॉन को कैप्चर करता है तो ये हमको क्या देता है, एक फाइनल प्रोडक्ट। और उस फाइनल प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं एडिशनल प्रोडक्ट, दैट मीन न्यूट्रल प्रोडक्ट देता है। वो न्यूट्रल प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या होता है आपका एडिशनल प्रोडक्ट होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब हम बात करते हैं जो सेकेंड हमारा पॉइंट है, और इसमें हम देखते हैं कि द नेट रिजल्ट इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटॉन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहां देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेट रिजल्ट के दौरान वो कहां पे होते हैं, आपके जो डबल कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है उससे अटैच होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है आपका, रिएक्टिविटी। अब हम कंपेयर करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन मोर रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन मोर रिएक्टिव होता है। जैसा कि मैं आपको बता दें कि एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। करा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके क्या है, कीटोन से मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों, उसके दो फैक्ट हैं। पहला आपका है स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो पॉइंट बोला मैं, पहला पॉइंट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक रीजन करा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन मोर रिएक्टिव है, तो आप जवाब देंगे एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, और कहते हैं एक्सप्लेन इट, उसको एक्सप्लेन करें। तो उस कंडीशन में आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, करा है कि हिस्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन, करा है सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल ग्रुप दैन इन एल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं इजी वे में आपको बता सकता हूं कि जो कीटोन्स होता है, कीटोन्स का जो कार्बोनिल कार्बन होता है उससे आपके दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं, हिंडर करते हैं। लेकिन जो एल्डिहाइड्स होता है उसके कार्बोनिल कार्बन से केवल एक सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, हिंडर करता है। जहां पे मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से हिंडर करेंगे उसका जो रिएक्टिविटी होगा लेस होगा देन दी लेस हिंड्रेंस। जहां पे मतलब जहां मोर स्टेरिक इफेक्ट काम करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही लेस होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इफेक्ट। और जहां पे मोर हिंड्रेंस होगा वहां पे स्टेरिक इफेक्ट उतना अधिक होगा। जब स्टेरिक इफेक्ट जितना अधिक होगा उसका क्या है, रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन के द्वारा। अगर देखा जाए कि कैसे हमारा क्या है, एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड्स जो होता है मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से देन बिकॉज टू एल्किल ग्रुप रिड्यूस
द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दो इलेक्ट्रो जो आपके एल्किल ग्रुप्स होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिव देन द फार्मर। तो ये आपका दो इसके रीजन हैं कि रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो रिएक्टिविटी में अगर बात किया जाए तो रिएक्टिविटी में अगर दो पॉइंट है टी वी टी, सेकेंड पॉइंट आपका था, सेकेंड पॉइंट में दो पॉइंट है, एक क्यों करा के एल्डिहाइड्स इज जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब क्यों स्टेरिक रीजन और क्यों इलेक्ट्रॉनिक रीजन से होते हैं उसको मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, पहला तो गया कि मैग्नीशियम आप जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला पॉइंट था आपका मैग्नीशियम आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा पॉइंट था रिएक्टिविटी। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तीसरा जो पॉइंट होगा सम इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Reactions and nucleophilic addition elimination reaction, nucleophilic addition some elimination reaction। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे some important examples of nucleophilic addition reactions and nucleophilic addition elimination reaction में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या फार्मूला होता है HCl, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्ड साइनोहाइड्रेट। करा कि जब एल्डिहाइड और कीटोन आपके हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, साइनोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। और दिस रिएक्शंस occur very slowly with pure hydrogen cyanide। करा कि ये जो रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लोली होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर हाइड्रोजन साइनाइड। तो उस कंडीशन में जब स्लो होगा रिएक्शन, दिस रिएक्शंस occur very slowly with pure hydrogen cyanide, therefore it is catalyzed by a base। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, किसके प्रेजेंस में, बेस के द्वारा या बेस के प्रेजेंस में। एंड दी जनरेटेड साइनाइड आयन बीइंग ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल readily add to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrate। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ बोला गया है कि हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो हमको क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन देता है। और फिर बोल रहा है कि जब ये इस रिएक्शन को हम प्योर हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है। और जब धीरे होगा तो कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। तो उसके लिए हम उस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हम उसमें एक बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं। जब बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमको क्या फॉर्म करता है, पहले बेस कैटलिस्ट जब यूज करेंगे तो हमको सबसे पहले वो साइनाइड आयन देता है, ठीक है। और उस साइनाइड आयन का जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है,
तो उस कंडीशन में वो हमको क्या फॉर्म कर देता है, एज ए करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन देता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड को हम क्या बेस कैटलिस्ट ले लिया, और बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या देता है, साइनाइड आयन देता है। क्या देता है, साइनाइड आयन देता है, ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर भी मिलता है। अब हमको क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन से जब हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होता है। क्यों, क्योंकि ये पोलर इन नेचर होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन काम करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है तो ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस कारण ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ये आपका कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक आपका जो निगेटिव होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो आपका पॉजिटिव होगा वो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और जब इस पे हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन साइनाइड आयन से करा देते हैं, ठीक है। तो ये साइनाइड आयन क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे। जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर हमको क्या देता है, एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देता है। वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है आपका सिंगल बॉन्ड O माइनस, O माइनस CN, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज का टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में भी एक्ट देता है। जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिया, अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का हम प्रोटोनेशन करा देते हैं। क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन। जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमको क्या देता है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिलता है, साइनोहाइड्रिन, करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाता है। ये क्या है नाम इसका, साइनोहाइड्रिन देता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, और ये जो साइनोहाइड्रिन होता है एक आपका क्या होता है, सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है। फिर से मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एग्जांपल है, हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो कह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कितने कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, साइनोहाइड्रिन देता है। क्या देता है, इंड क्या करता है, साइनोहाइड्रिन। और जब हम इस रिएक्शन को प्योर हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लोली होता है, और जब स्लोली होता है उसको फास्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। बेस कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो हमको क्या देता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, सॉरी हमको बेस कैटलिस्ट यूज करेंगे, साइनाइड आयन देता है, और उस साइनाइड आयन का जब हम कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिया, और उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का जब हम प्रोटोनेशन कराते हैं बाय रिएक्शन के द्वारा, तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म हो जाता है, साइनोहाइड्रिन, करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन देता है उस। और ये जो साइनोहाइड्रिन होता है वो क्या होता है, आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। करा कि जो आपका साइनोहाइड्रिन होता है वो सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है। अब हम बात करते हैं जो इसका सेकेंड पॉइंट भी है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसका जो पॉइंट बी है उसमें हम बात करते हैं, बी में क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कर रहा है इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड adds to aldehydes and ketones to form the additional product। कह रहा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को एल्डिहाइड एंड कीटोन में ऐड करते हैं तो हमको ये क्या फॉर्म करता है, एज ए एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। देखते हैं, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड सपोज कर लेते हैं और उसका रिएक्शन किससे करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी HSO2 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करा दिया। एक कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हो गया और उसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं। तो हमको ये क्या देता है, एडिशनल प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, एडिशनल प्रोडक्ट देता है। वो क्या होता है आपका एडिशनल प्रोडक्ट, OSO2H और यहाँ पे हो जाएगा आपका ONA। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जो है हम किससे कराते हैं, इसका रिएक्शन अब यहाँ पे हम इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर करा देते हैं। जब प्रोटॉन को ट्रांसफर कराएंगे तो उस कंडीशन में हमको बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम क्रिस्टलाइन कर देते हैं। चलते हैं, OSO2Na इसका हमको एडिशनल प्रोडक्ट मिला और जब इसका हम ट्रांसफर प्रोटॉन ट्रांसफर करा देते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर करा देते हैं, ट्रांसफर कराते हैं तो हमको क्या फॉर्म होता है, OSO2Na और इसके बाद यहाँ पे ONaOH। तो ये हमको इसका नाम जो होता है वो होता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है आपका बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं दी पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड